पासवान साहब मौलाना आज़ाद कॉलेज के ज़मीन को दावा किए कि मेरी ज़मीन है। 7 days विद इन 7 वर्किंग डेज हम 7 दिन के अंदर अंदर हम आवाम के सामने पूरा हिसाब किताब लेते आएंगे कि अंजुमन इस्लामिया के पास क्या है, कितना फंड है, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कैसे प्लानिंग है हमारा, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ लेते आएंगे। लेकिन आपने तो हिसाब दिया ही नहीं जनाब। आप किस और यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी जो बोलते हैं इम्तियाज़ अली साहब, और अभी जो भी कमेटी के लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम मौलाना आज़ाद कॉलेज को चलाते हैं, तो वो लोग बुलाकर ये सम्मानित कर रहे हैं। आपने अयूब राजा खान को हॉस्पिटल का कन्वीनर बनाया, आपके साइन से वो सारा लेटर मेरे पास मौजूद है, उनके साइन से ये लोग कन्वीनर बने। तो आप दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्या कि आपको दिक्कत आ गई, आप भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जो है स्ट्रांग है, ये लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, ये जो है ये आवाम के सामने बात लाने वाले लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाले लोग हैं। तो आपको दिक्कत आने लगी तो आप बोलते कि नहीं वहाँ कोई कन्वीनर नहीं आएगा। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि तनहा सिर्फ यही काम करेंगे अंजुमन इस्लामिया, बाकी सारे लोग जो है वो पेंट पोचाड़ा खाली करें। आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम आपको रातू रोड कब्रिस्तान में कर रहे हैं, कोई एक सहायता नहीं है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, कोई चेक में साइन नहीं करते हैं, हम लोग पैसा कलेक्शन कर करके हम लोग करते हैं सारा काम। संजय सेठ वाली बात इनकी गलत निकली, आप लोग के सामने ला दिया गया। इलेक्शन का हम लोगों ने ऐलान किया, उसका विरोध कर रहे हैं, ये बोलते हैं इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके बाद अवामी फैसला जो आया उसका विरोध करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि अंजुमन इस्लामिया के किसी भी असासा में ये काम करने नहीं दे रहे हैं और उल्टा ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दूसरे ब्लेम कर रहे हैं। ये है कि एक लास्ट पॉइंट आप लोग को बोलना चाहेंगे जो बहुत अहम है, और आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो देखने वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस पॉइंट को आप समझिए। हमारे यहाँ ज़कात फंड शुरू से चलता आ रहा है, ये आज से नहीं 10 साल से चलता आ रहा है। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में लोग काबिज है, ज़कात फंड तो ये लोग पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए, पता नहीं किसको देते नहीं देते हम लोग को नहीं मालूम, और आवाम को गुमराह करते हैं। अभी हम लोगों ने जब देखा कि बहुत दिक्कत आ गया, तो अंजुमन इस्लामिया की ये जो टीम बैठी हुई है, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ज़कात के पैसे से नहीं, अंजुमन इस्लामिया का जो अपना फंड है, अपना पैसा है, उसको हम लोग सारा खर्चा करने के बाद बचाएंगे और उस पैसे से हम लोग गरीबों को मदद करेंगे, जिनको जिस तरह का ज़रूरत होगा इलाज में वो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अभी 26 जनवरी के बाद कुछ ही दिन में हम लोगों ने 1 लाख रुपया लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लोगों को फैजियाब लोग हो रहे हैं। तो इस तरह का मामला है अंजुमन इस्लामिया में, वो सिर्फ भरम फैलाते हैं। अगर आज भी आप लोग के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं विथ अकाउंट्स, आपको कहें कि सेक्रेटरी का काम है वो आवाम को हिसाब किताब दे, आपने कब मुझे चार्ज सौंपा है? आप बताइए। 2.5 साल गुजर गया, आज तक मुझे जनरल सेक्रेटरी का चार्ज मिला ही नहीं, जबकि वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। हमने मांगा कि आप अकाउंट्स के साथ हमको चार्ज दीजिए, तब ना हम उसको हिसाब किताब करेंगे और देंगे। हम आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आज भी अगर हमको विथ अकाउंट्स आप हमको क्लोज करके हमको चार्ज अगर दे दीजिएगा था। हम पहली बार खड़ा हुए और जीते तो आवाम सिर्फ मेरा चेहरा देख करके वोट नहीं दिया था, मेरे किरदार को देख कर वोट दिया था। और मेरा किरदार कहता है कि यहाँ से भागना एक कॉवर्ड्स एक्टिविटी होगा, इसीलिए हम नहीं भागे। और हम अंजुमन को बचा रहे हैं, सबूत के साथ बचा रहे हैं, अंजुमन के असासा को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, नहीं तो ये लोग कब का बेच के खा जाते हैं। आज अंजुमन इस्लामिया कॉलेज का ज़मीन बेच दिया ना इन लोगों ने। 6 एकड़ ज़मीन था मौलाना आज़ाद कॉलोनी के अंदर में, इलाही बस कॉलोनी में, उसका केस खाया हम पुराने सदर और पुराने लोग केस भी खाए। जो आदमी ST/SC का केस किया था उसी आदमी को लोग बुला करके चादर और गुलदस्ता पेश कर रहे थे, अब वहाँ बंदरबाट हो गया उस ज़मीन का। तो ये जहाँ जहाँ की जिम्मेदारी इनको मिली है वो चीज़ ये बेच दिए, चाहे वो आपको चुटिया कब्रिस्तान हो, चाहे वो आपको मौलाना आज़ाद कॉलोनी के अंदर में जो कॉलेज की ज़मीन हो। तो ये जग जाहिर है। आप देखिए वैसे नहीं ना होता है कि वो पहले भी चुनाव हो रहा था, मुख्तार भाई भी बहुत तरह की चीज, इब्रार भाई में इल्जाम लगा के फिर ऐसा है ना, ऐसा है कुछ बोल के फिर उसको नहीं, ये इल्जाम की बात ही नहीं, सबूत की बात है ना। बेचोगा तो रजिस्ट्री होगा। एक मिनट सबूत की बात है। आप जाकर के कभी वहाँ मुआयना किए हैं? कभी जाइए, जाकर के फिजिकल मुआयना कीजिए। आज वहाँ जमीन नहीं बचा हुआ। आप इल्जाम लगा रहे तो मौलाना आज़ाद कॉलेज की जमीन थी कि नहीं थी? 6 एकड़ जमीन थी मौलाना आज़ाद कॉलेज की। बेचा कौन बेचा, उसका रजिस्ट्री होगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया उसके साथ। वैसे मत बोलिए कि किसी को इल्जाम मत लगाइए। रुके 1 मिनट। कॉलोनी में जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज के ज़मीन के सिलसिले पे और आपका चुटिया कब्रिस्तान के सिलसिले में, तो इस दोनों चीज़ को हम बहुत नज़दीकी से देखे हैं और दोनों जगह मतलब फाइट भी हम ही किए हैं पूरे तरीके से।
चाहे वो कब्रिस्तान में जाकर काम को रुकवाना हो या मौलाना आज़ाद कॉलेज का मौलाना आज़ाद कॉलोनी में ज़मीन का काम को रुकवाना हो, तो ये या चुटिया कब्रिस्तान में कब्रिस्तान की ज़मीन को जाकर रुकवाना हो काम को, तो हम ही जाके रुकवाते थे और रुकवाएँ भी है। मगर यहाँ जब हम लोग की कमेटी जब 2022 के बाद जब हम लोग पुराने सदर जनाब एबरार अहमद साहब के ऊपर केस हुआ हरिजन थाना में, तो पासवान जी जो अपने आप को ज़मीन का दावा करते थे कि ये ज़मीन हमारा है और हम लोग दावा करते थे ये हमारी ज़मीन है, हमने कई एक बार जाकर वहाँ 144 भी लगाया, 107 भी खाया और उसके बावजूद भी है वहाँ कई एक बार काम लगा, काम को हम लोग बंद भी कराए। ठीक है, का हम लोग अपना 2022 तक वहाँ काम किसी कीमत में नहीं होने दिया, समझे। इसके चलते पुराने सदर के ऊपर केस हुआ है, समझे, हरिजन थानों पे। अब उसके बाद जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद कुछ दिनों के बाद, समझे, जिस आदमी से हमारा उस ज़मीन का केस चल रहा था उसी आदमी को मौलाना आज़ाद कॉलेज में बुलाकर एक सम्मानित किया गया। ये देखिए यही ये सम्मानित कर रहे हैं, ये कहाँ तक स्थिति बताइए ना, स्थिति हम बता रहे हैं। ये जो है एक तरह से देखा जाए तो आज के समय में ये ज़मीन सेटलमेंट हो गया है, जी सेटलमेंट हो गया है। पार्टिकुलर सिंगल पर्सन से अब ये आप पार्टिकुलर बोलिए, ये फिर कॉलेज का अभी जो मौजूदा कमेटी अपने आप को बोलता है वो किया, ये अंजुमन इस्लामिया के तरफ से सेटलमेंट नहीं हुआ। देखिए आपके पास सबूत खोज रहे हैं, ये पासवान साहब हैं जो जमीन का दावा करते हैं सेटलमेंट। हाँ उसी को किसके पास किया जमीन? हम बता रहे हैं ना, पासवान जी जो एक जमीन का दावेदार थे, ये जमीन मेरा है और हम लोग दावेदारी कर रहे थे ये कॉलेज की जमीन है, अंजुमन इस्लामिया की जमीन है, जिसके चलते कई एक बार केस हुआ और ये कॉलेज का ही लोग बुलाकर इनको और सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे क्या अर्थ निकलता है आप ही बताइए। शाहिद रहमान साहब आप ही बताइए, ये क्या सब जिसको हम बुला रहे हैं गला मिल रहे हैं, तो इससे तो मेरा कंप्रोमाइज हो गया, तब ना हम गला मिल रहे हैं। इबरार उसके एक अलावा नंबर, 6 दूसरा आदमी नंबर में जिस पर केस चुटिया हुआ। कब्रिस्तान पासवान ने बेच दिया जो दो डिसमिल, मतलब देखिए ऐसा है, जमीन तो हम लोग समथिंग 3 एकड़ में था, समझे, मगर ये 2013 से पहले ही कुछ करके वो है ना बिक गया था। अब बेचने वाला जो भी लोग था, चाहे हम लोग अंजुमन का पुराना कमेटी का नाकामयाबी बोलिए कि अपना ज़मीन को नहीं बचा पाए,